मैंने देखा कि एक सफेद घोड़ा गलती से झील में गिर गया था। मैंने उसे बाहर खींचकर बचाने की कोशिश की, लेकिन मेरी ताकत बहुत कम थी। तभी मेरी नजर पीछे लगे पानी के पहिए पर पड़ी। मैंने रस्सी का एक सिरा पहिए से बांध दिया और दूसरा सिरा घोड़े से। फिर मैं दूसरी तरफ खड़ा हो गया और अपने वजन से पहिया घुमाने लगा। आखिरकार मैं सफेद घोड़े को झील से बाहर निकालने में सफल हो गया। घोड़ा मुझे आंखों में आंसू लिए देख रहा था। मैंने उसके शरीर से रस्सी खोल दी, लेकिन तभी कुछ हैरान करने वाला हुआ। वह सफेद घोड़ा अचानक आसमान में उड़ गया। अगली सुबह जब मैं जागा तो मेरे पास दो शानदार घोड़े खड़े थे। तभी अचानक एक बोलने वाला गधा मेरे सामने आ गया। उसने कहा कि वह वही सफेद घोड़ा है जिसे मैंने कल बचाया था। मेरा धन्यवाद करने के लिए उसने मुझे अपना मालिक मानने की कसम खाई। लेकिन समस्या यह थी कि कल रात सफेद घोड़े ने बहुत सारे गेहूं के खेत बर्बाद कर दिए थे, इसलिए खेत का मालिक जैक जरूर मुझे ढूंढने आएगा। मैं तुरंत गधे पर बैठकर भाग गया। हैरानी की बात यह थी कि वह गधा घोड़े से भी तेज दौड़ रहा था और जब भी वह जोर से आवाज लगाता तो वे दोनों घोड़े भी दौड़ते हुए हमारे पास आ जाते। इस तरह मैंने दुनिया घूमने की यात्रा शुरू कर दी। कुछ समय बाद मैं एक खूबसूरत देश में पहुंचा, लेकिन अचानक राजा जैक ने दूरबीन से मेरे दोनों घोड़ों को देख लिया। फिर उसने अपनी शाही ताकत का इस्तेमाल करके उन्हें मुझसे छीन लिया। ये देखकर गधा बहुत गुस्सा हो गया। उसने जोर से आवाज लगाई और दोनों घोड़ों को वापस बुला लिया, लेकिन राजा जैक मेरा पीछा करने लगा। अगले ही पल वह आटे के ढेर में गिर पड़ा। अपनी प्रजा के सामने शर्मिंदा होने के कारण उसने मुझे सजा नहीं दी। इसके बजाय उसने मुझे आदेश दिया कि मैं एक दिव्य जानवर फायर फीनिक्स को मारूं। उसने कहा कि अगर मैं इस काम में सफल हो गया तो वह मुझे योद्धा बना देगा। मैं तुरंत उस जगह गया जहां फायर फीनिक्स रहता था। मैंने चीड़ के फल को चारे के रूप में इस्तेमाल किया ताकि उसे बाहर बुला सकूं। अगले ही पल रेत के नीचे लाल रोशनी चमकी और आग में जलता हुआ फीनिक्स जमीन से बाहर निकल आया। उसने सामने पड़े पाइन कोन को देखा और बिना सोचे उन्हें खाने लगा। जैसे ही वह उनके स्वाद में खो गया, अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। दरअसल मैंने पाइन कोन में पहले ही नींद की दवा मिला दी थी। मैं खुशी खुशी उसे उठाने ही वाला था कि तभी मेरे पीछे से अचानक एक पंजा मेरी तरफ बढ़ा।